ठीक है, साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इधर से बोलिएगा, ठीक है। बोलिएगा कि गति किसको बोलते हैं? जो वस्तु मतलब कि स्थिति बदल रहे, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की गति की अवस्था कहलाता है, ठीक है। और विराम किसको बोलते हैं? समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वह विराम कहलाता है। आगे बोलिए कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन जो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन सी राशि है? इधर से बोलिएगा कि चाल कैसी राशि है? विस्थापन का मान धनात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक, ठीक है। चाल का ऐसा यूनिट बताइएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इधर से बोलिएगा, ठीक है। बोलिएगा वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग का मात्रक बताइएगा। मीटर पर सेकेंड। बताइएगा त्वरण किसे बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, उसे उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बताइएगा त्वरण बराबर क्या होता है? ठीक है, ए बराबर v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। बताइएगा त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण का यूनिट बताइएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बताइएगा वेग की दिशा में त्वरण होने पर क्या होता है? धनात्मक होता है और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। बताइएगा कि गति का पहला फार्मूला बताइएगा। किसके बीच को समय को दर्शाता है? वेग और समय के बीच का समय दर्शाता है। गति का दूसरा नियम बताइएगा। S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये किसके विस्थापन और समय, ठीक है। और तीसरा नियम बताइएगा। बराबर, ठीक है। आगे बोलिएगा कि वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर कौन बदलता रहता है? क्या बदलता रहता है? चाल बदलते रहता है। वेग बदलते रहता है, ठीक है। वेग हमेशा बदलते रहता है। बताइएगा नेक्स्ट। एक समान सरल रेखीय गति में कोई नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक समान सरल रेखीय गति में मंदन नहीं होता, कोई त्वरण नहीं होता है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? सदर बदलते रहता है, त्वरण न होता है, त्वरण का न रहता है, ठीक है। आगे बोलिए कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? सदिश, ठीक है। कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोणीय वेग कैसी राशि है? कोणीय वेग सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक बताइएगा। रेडियन पर सेकेंड। आगे बोलिएगा कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल मशीन बल आघूर्ण। आगे बोलिएगा बल आघूर्ण किस सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बोलिएगा उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? कौन कौन होते हैं? ठीक है, आयास, भार और आलम्ब। इधर से बोलिएगा आलम्ब किसको बोलते हैं?
आलाम जो सबसे आगे वाले को स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन करती है वो आलम्ब कहलाता है। इधर से बोलेगा कि आयास किसको बोलते हैं? आयास। हाँ, प्रयास करते हैं कुछ बल लगाने के लिए। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आयास बोलते हैं। भार किसको बोलते हैं? उठाया जाता है। ठीक है, जिसे उठाया या हटाया जा सकता है उसी को भार बोला जाता है। बताइएगा, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम्ब है किसके किसके बीच होता है? ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बोलिएगा, नेल कटर। बताइएगा कौन सा उत्तोलक का उदाहरण? पहला। और तराजू? तराजू पहला। साइकिल का ब्रेक? पहला। ठीक है, हिंडोला? हैंडपंप? ठीक है, बहुत अच्छा। चापाकल? अब बताइएगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार किसके किसके बीच होता है? ठीक है, आयास और आलम्ब के बीच में होता है। बताइएगा कि एक पहिया वाली ठेला गाड़ी दूसरा का है, नींबू निचोड़ने का मशीन खैनी काटने वाला मशीन सरौता ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है शक्ति, इसको क्या बोलते हैं? आयास। किसके किसके बीच होता है? आलम्ब और भार के बीच। बताइएगा, स्टेपलर जो है कौन सा उत्तोलक? और मनुष्य का हाथ? चिमटा? ठीक है, आगे बोलिएगा, न्यूटन के गति के नियम सबसे पहले कौन प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने किए थे, आइजैक न्यूटन और गैलीलियो। कब किए थे? 1687 में। कौन सा बुक में? ठीक है, आगे बोलिएगा, गति का प्रथम नियम को और किस नियम के नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जड़त्व किसे बोलते हैं? जब कोई वस्तु ठीक है, जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वह बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, आगे बोलिएगा कि जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, बताइएगा, भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु का जड़त्व कम। ठीक है, जड़त्व के नियम है कुछ। पेड़ की शाखाओं तो जो से हिलाने पर उसमें लगे फल गिर जाते हैं। ठीक है, आगे बोलिएगा, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में चलना पड़ता है। किस जड़त्व का नियम है? आगे बोलिए, संवेग किसको बोलते हैं? द्रव्यमान गुना वेग। आगे बोलिएगा कि संवेग कौन सी राशि है? संवेग का डायमेंशन बताइएगा। mLT -1। ठीक है, यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग क्या होगा? कम होगा कि अधिक होगा? दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान वस्तु में जिनका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। ठीक है, अब बोलिएगा, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को आरोपित असंतुलित बल के अनुपाती होता है। ठीक है, आगे बोलिएगा कि बल बराबर क्या होता है? m। ठीक है, आगे बोलिएगा कि क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। कौन सा नियम का? कितना? दूसरा नियम का। ठीक है, बताइएगा कि गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। किस नियम का पालन करता है? दूसरा नियम।
दूसरा नियम। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? ठीक है, बताइएगा कि नौ को जल से ठीक है, साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इधर से बोलिएगा। ठीक है, बोलिएगा कि गति किसको बोलते हैं? जो वस्तु मतलब कि स्थिति बदल ले, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की गति की अवस्था कहलाता है। ठीक है, और विराम किसको बोलते हैं? अवरुद्ध हो जाए, समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वह विराम कहलाता है। आगे बोलिए कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन जो ठीक है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन सी राशि है? इधर से बोलिएगा कि चाल कैसी राशि है? विस्थापन का मान धनात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक। ठीक है, चाल का ऐसा यूनिट बताइएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इधर से बोलिएगा। ठीक है, बोलिएगा वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग का मात्रक बताइएगा। मीटर पर सेकेंड। बताइएगा त्वरण किसे बोलते हैं? त्वरण ठीक है, किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, उसे उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बताइएगा त्वरण बराबर क्या होता है? ठीक है, ए बराबर v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। बताइएगा त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण का यूनिट बताइएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बताइएगा वेग की दिशा में त्वरण होने पर क्या होता है? धनात्मक होता है, और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। बताइएगा कि गति का पहला फॉर्मूला बताइएगा। एक किसके बीच के समान को दर्शाता है? वेग और समय के बीच का समान दर्शाता है। गति का दूसरा नियम बताइएगा। S बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। ये किसके विस्थापन और समय। ठीक है, और तीसरा नियम बताइएगा। बराबर। ठीक है, आगे बोलिएगा कि वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर कौन बदलता रहता है? क्या बदलता रहता है? चाल बदलते रहते हैं। वेग बदलते रहता है। ठीक है, वेग हमेशा बदलते रहता है। बताइएगा नेक्स्ट, एक समान सरल रेखीय गति में कोई नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक समान सरल रेखीय गति में मंदन नहीं होता, कोई त्वरण नहीं होता है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? सदैव बदलते रहता है, त्वरण होता है, त्वरण का रहता है। ठीक है, आगे बोले कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। ठीक है, कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोणीय वेग कैसी राशि है? कोणीय वेग कोणीय वेग सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक बताइएगा। रेडियन पर सेकेंड। आगे बोलिएगा कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल मशीन बल आघूर्ण आगे बोलिएगा बल आघूर्ण किस सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बोलिएगा उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? कौन कौन होते हैं?
बोलिएगा, आलम्ब किसको बोलते हैं? आलम्ब जो सबसे आगे वाले को स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन करती है वो आलम्ब कहलाता है। इधर से बोलेगा कि आयास किसको बोलते हैं? आयास। हाँ, प्रयास करते हैं कुछ बल लगाने के लिए। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आयास बोलते हैं। भार किसको बोलते हैं? उठाया जाता है। ठीक है, जिसे उठाया या हटाया जा सकता है उसी को भार बोला जाता है। बताइएगा, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम्ब है किसके किसके बीच होता है? ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बोलिएगा, नेल कटर बताइएगा कौन सा उत्तोलक का उदाहरण? पहला। और तराजू? तराजू पहला। साइकिल का ब्रेक? पहला। ठीक है, हिंडोला? हैंडपंप? ठीक है, बहुत अच्छा। चापाकल? अब बताइएगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार किसके किसके बीच होता है? ठीक है, आयास और आलम्ब के बीच में होता है। बताइएगा कि एक पहिया वाली ठेला गाड़ी दूसरा का है, नींबू निचोड़ने का मशीन खैनी काटने वाला मशीन सरौता ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं? आयास, किसके किसके बीच होता है? आलम्ब और भार के बीच। बताइएगा, स्टेपलर जो है कौन सा उत्तोलक? और मनुष्य का हाथ? चिमटा? ठीक है, आगे बोलिएगा, न्यूटन के गति के नियम सबसे पहले कौन प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने किया था, न्यूटन और गैलीलियो। ये कब किए थे? 1687 में। कौन सा बुक में? ठीक है, आगे बोलिएगा, गति का प्रथम नियम को और किस नियम के नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जड़त्व किसे बोलते हैं? जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वह बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, आगे बोलिएगा कि जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, बताइएगा, भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु का जड़त्व कम। ठीक है, जड़त्व के नियम है कुछ। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल गिर जाते हैं। ठीक है, आगे बोलिएगा, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में चलना पड़ता है। किस जड़त्व का नियम है? आगे बोलिए, संवेग किसको बोलते हैं? द्रव्यमान गुना वेग। आगे बोलिएगा कि संवेग कौन सी राशि है? संवेग का डायमेंशन बताइएगा। mLT। ठीक है, यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग क्या होगा? कम होगा कि अधिक होगा? यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान वस्तु में जिनका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। ठीक है, बोलिएगा, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम ठीक है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को आरोपित असंतुलित बल के अनुपाती होता है। ठीक है, आगे बोलिएगा कि बल बराबर क्या होता है? m। ठीक है, आगे बोलिएगा कि क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। कौन सा नियम का? कितना? दूसरा नियम का। ठीक है, बताइएगा कि गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं।
किस नियम का पालन करता है? दूसरे होगा। दूसरा नियम ना दूसरा नियम। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? दिया होगा। ठीक है, अब बताइएगा कि 9 को जल से